हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास तुषार सर का विज्ञान। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज गॉस थ्योरम। ये सीबीएसई एज वेल एज एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आता है, साथ ही इसका प्रूफ। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का? गॉस थ्योरम कहता है इट स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी for a closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed within the surface। मतलब जो आपका फाई है ये किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले चैप्टर समझते हैं कैसे प्रूफ करना है हमको। तो मैं कंसिडर करता हूँ एक स्फीयर, लेट अस कंसिडर अ स्फीयर जिसका चार्ज जो है वो सेंटर पे है। और कैसा चार्ज है? इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और मैं इसको प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंटल सेक्शन लेता हूं जिसको कहते हैं एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन कॉल्ड ds। और ये कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? r। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं? अपने से अवे। तो इसी वे में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एरिया वेक्टर भी आपका किसी फील्ड में होगा। इसी फील्ड में आपका क्या होगा? एरिया वेक्टर भी होगा। द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है गॉस थ्योरम प्रूफ फ्रॉम कूलम्स लॉ। आप सभी को पता है कूलम्स लॉ क्या है? बहुत ही सिंपल लॉ है। कूलम्स लॉ के दो स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं यहाँ पर हमारा पहला चार्ज क्या है? Q। सपोज यहाँ पर एक चार्ज हमने ले लिया छोटा सा विच इज कॉल्ड Q नॉट। तो पहला रूल क्या कहता है इसका कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। क्या कहता है? Q1 इंटू Q2। और दूसरा क्या कहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू क्या है हमारी? Q। और Q2 की वैल्यू क्या है? Q नॉट। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है K, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है K की वैल्यू? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। इससे हमको क्या निकल के आ गया? फोर्स। अब हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। या E इज इक्वल टू क्या होता है आपका? F अपॉन Q। और यहाँ पर Q क्या होगा आपका? Q नॉट इस पे। तो E इज इक्वल टू हो गया आपका F अपॉन Q नॉट। और F की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो F की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपकी इक्वेशन रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर और इंटू क्या है? Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा आपका? कैंसल। Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया आपका? कैंसल। तो क्या बचा आपके पास? E इज इक्वल टू क्या बचा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये चीजें बची आपके पास। अब हमको ये भी पता है कि क्लोज सरफेस के इंटीग्रल का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। तो हम इसको लेके चलते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। अब देखो E डॉट ds कैसा प्रोडक्ट है आपका? डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 0। और कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? 1। तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो E को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। E क्लोज इंटीग्रल किसका? ds का। ds कैसा है मेरा? छोटा सा मैंने एक एलिमेंट्री सेक्शन लेके रखा है। अगर मैं पूरा लूंगा तो क्या होगा? स्फीयर। और मुझे पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं E इंटू क्या वैल्यू हो गई? 4 पाई आर स्क्वायर। E की वैल्यू क्या होती है? ऊपर लिखा हुआ है 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई इंटीग्रल ये सब की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई E नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल होता है? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा ऊपर? Q
अपॉन में क्या हो गया ई नॉट, और यही हमको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू 5। कितना सिंपल डेरिवेशन है। अगर आपको ऐसे ही सभी डेरिवेशन बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में समझना है तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और इसमें बने रहिए, और 45 डेज तक मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत ही अच्छे से ब्लैक बोर्ड में समझा के करूँगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप इसको कॉपी के अपने नोट्स में लिख लीजिए, और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आप इसको 1-2 बार सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।